प्यारे छात्रों, आज पुनः गणित की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट का जो दूसरा चैप्टर है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। ये पहले ही बताया जा चुका है कि फलन क्या होता है, फलन कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स, अंग्रेजी में कहा जाता है इनवर्स ऑफ फंक्शन। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि इनवर्स ऑफ फंक्शन। फलन का पहले प्रतिलोम, पहले जान लीजिए फलन का प्रतिलोम क्या होता है, फिर देखा जाए कि त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम क्या है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक सेट ए है, यहाँ पे एक सेट बी है। ठीक, एफ जो है यदि ध्यान देना है, माना कि लिखा हुआ देखिए, माना कि एफ ए टू बी एकैकी तथा आच्छादक फलन है। एकैकी तथा आच्छादक, एकैकी का मतलब हो गया कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो। आच्छादक का मतलब हो गया कि बी में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो ए के अवयवों का प्रतिबिंब है। ठीक, इसका मतलब कि ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या बराबर, 1 1 और 1 2 है तो बराबर। ठीक, फिर इसका मतलब हो गया कि यहाँ देखिए, यदि ए का कोई अवयव x है तो जब उसका फलन, उसका प्रतिबिंब f(x) हो जाएगा। इसको मान लिया गया y बराबर f(x). ठीक, तो फलन f इनवर्स b टू a, उल्टा देखिए यहाँ से, अब b से a, फलन f इनवर्स b टू, ऐसे b टू a को फलन f का क्या कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं। ठीक, देखिए आप y बराबर f(x) लिखा हुआ है, मतलब x का यह प्रतिबिंब क्या है, y है। y बराबर f(x) का मतलब हो गया कि y जो है x का यह प्रतिबिंब है। उल्टा आ जाता है, ये देखिए f इनवर्स y, अब यहाँ से चलेगा उल्टा, f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो f इनवर्स y बराबर हो गया x, इसका मतलब y का f इनवर्स प्रतिबिंब क्या है, x है, लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है। ठीक, इस प्रकार देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए x के अवयवों का ध्यान देना है, a के अवयव जितने अवयव हैं उनका प्रतिबिंब क्या होगा, b में आएगा। तो a के अवयवों का प्रतिबिंब का समुच्चय क्या हो जाएगा, वो a का क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ठीक, परिसर हो जाएगा। अब उल्टा देखिए, यहाँ लिखिए f इनवर्स का प्रांत बराबर फलन f का परिसर, और जो यह परिसर है वही b के अवयवों का क्या है, प्रांत है। क्योंकि 1 1 और 1 2 है, इसके अवयवों की संख्या इसके अवयवों की संख्या बराबर है। यहाँ कोई अवयव खाली तो नहीं है, इसका मतलब जो इसका यहाँ देखिए, इसका जो परिसर हुआ इसके लिए उल्टा जब आएंगे, ऐसे आएंगे तो एफ इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। तो एफ इनवर्स का प्रांत या डोमेन अंग्रेजी में कहता है, बराबर हो गया फलन एफ का परिसर हो गया। ठीक, और यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे एफ इनवर्स का परिसर कहाँ, ए में आएगा। ठीक, तो एफ इनवर्स का परिसर बराबर हो जाएगा फलन एफ का प्रांत या डोमेन। ये इनवर्स का परिभाषा हो गया। अब आता है त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम। त्रिकोणमितीय फलन हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा कास एक्स साइन कास टेन, तीनों को उल्टा हो जाएगा। उसको पिछले साल हम लोग पढ़ा भी गया था, उसको कहा था प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन कहा गया था। देखिए साइन लिखा हुआ है, साइन थीटा कास थीटा को क्या कहते हैं, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। ठीक, यदि हम मान लिए कि x बराबर है साइन थीटा, तो थीटा, ध्यान दीजिएगा, थीटा केवल थीटा को जब हम x के पदों में लिखते हैं, थीटा को x के पदों में, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे इस प्रकार यहाँ लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x, कास इनवर्स x, टेन इनवर्स आदि को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक ऐसा व्यंजक है जो
किसी कोण को संगत त्रिकोणमितीय फलन के रूप में व्यक्त करता है। वही जो बताया गया, देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो गया, में थीटा वह कोण है जिसके साइन का मान क्या है, एक्स। ऐसे यदि हम साइन थीटा बराबर एक्स रख दिए तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स आ गया है। तो थीटा वह कोण है जिसके साइन का मान क्या है, एक्स। ठीक, अब जो सबसे महत्वपूर्ण आपको याद करना है, फिलहाल इस स्टेज में याद करना है कि फलन दिया हुआ है, इनवर्स फलन दिया हुआ है। यहाँ ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य शाखा तथा मुख्य मान। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स, साइन कास टेन और तीनों का उल्टा दिया। तो साइन इनवर्स एक्स ध्यान देना है, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत -1 का मान होगा और मुख्य शाखा का मान या परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2। कास इनवर्स का ये भी कोई भी मान लेते हैं, इसका देखिए -1 से 1 हो जाएगा प्रांत, यहाँ हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा। इसी प्रकार टेन इनवर्स में लिखा हुआ आर का मतलब लीनियर, हर वास्तविक संख्या, जितनी वास्तविक संख्याएं हैं वह सभी टेन इनवर्स एक्स का क्या है, प्रांत है। -π/2 छोटे ब्रैकेट में -π/2 लिखा हुआ है, मतलब -π/2 और π/2 छोड़ करके उसके बीच के जितने की जाएंगी, ठीक है ना, वह सब क्या हो जाएंगी, इसका अवयव होंगी। इसी पर से काट इनवर्स लिखा हुआ है, सेक इनवर्स है, वाई वाला लिखा हुआ सेक इनवर्स एक्स। इसका जो प्रांत है लिखा हुआ आर माइनस है, आर मैंने जितनी वास्तविक संख्या आप जानते हैं उसमें से -1 और 1 के बीच की संख्या को हटा दिया जाए तो वह ए हो जाएगा, उसको कहा जाता है ए, वह क्या हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा। ठीक, और बड़े ब्रैकेट में 0 से पाई -π/2 लिखा हुआ है, मतलब इसमें से π/2 हटा दिया जाएगा तो इसका परिसर हो जाएगा। तो ये आपको फिर इसी स्टेज में याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग मुख्य मान जब याद करेंगे तो ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है, काट इनवर्स कास इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स का परिसर क्या है, काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, जैसे देखिए एक नंबर का आता अक्सर आता भी है, कह रहा है कि निम्न का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान का मतलब साइन इनवर्स दिया है, कास इनवर्स जो भी दिया रहेगा। मुख्य का मान का मतलब हो गया कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसका परिसर अभी पीछे बताया भी गया है, उसके वह मान जो उसके परिसर के अंतर्गत आते हैं, जितने सभी मान आएंगे वह उसके मुख्य मान कहलाएंगे। तो जब भी आता है मुख्य मान तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या है, मुख्य मान शाखा क्या है, या कास इनवर्स एक्स का परिसर क्या है या मुख्य मान शाखा क्या है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अभी पीछे बताया गया है कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर होता है -π/2 से π/2। तो जो भी जिसका भी मुख्य मान निकालना हो हम देखेंगे हल करने के बाद क्या थीटा का मान इसके बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो थीटा के वह मान जो इस इंटरवल के बीच में आएंगे वह दिए हुए फलन जो भी दिया हुआ है जिसका मान निकालना है मुख्य, उसका मुख्य मान कहलाएंगे। जैसे यह लिखा भी हुआ है साइन इनवर्स एक्स का परिसर -π/2 से π/2 है, अतः इसका मुख्य मान इस अंतराल के अंतर्गत होगा। हम साइन इनवर्स 1/√2 बराबर हो गया थीटा हो गया, मान लिया गया है अपने आप से। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब साइन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा, देखिए ऐसे साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो गया साइन π/4 और साइन 3π/4। देखिए ध्यान देना है कि 3π/4 का मान भी जो है वो भी 1/√2 आएगा, लेकिन हमको थीटा का वह मान ज्ञात करना है जो इस परिसर के अंतर्गत आई आ रहा हो। ठीक, तो केवल एक मान जो है थीटा का, थीटा बराबर π/4 या -π/2 मतलब -90 और 90 के बीच में आएगा, अतः इसका जो मुख्य मान होगा π/4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए टेन इनवर्स एक्स का है। ठीक है, तो हम टेन इनवर्स एक्स का भी याद कर लेंगे इसी तरह का। अब ये NCERT प्रश्नावली 2.1 जो है उसमें कह रहा है कि कोसेक इनवर्स, देखिए 10वां प्रश्न है शायद, कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है हमको। ठीक, तो इससे पहले भी किया गया है, हम मान लेंगे कि माइनस कोसेक, देखिए कोसेक इनवर्स -√2 बराबर हो गया थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा। और अभी देखिए यहाँ चार्ट बना के दिया गया है मुख्य परिसर,
कोसेक इनवर्स थीटा या एक्स का मुख्य परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 -0 हो गया। मतलब वह मान जो -π/2 और π/2 के बीच हो और साथ शून्य भी न हो। माइनस का मतलब वो शून्य उससे बाहर हो। ठीक, तो मान लिया गया कास, देखिए यहाँ हो जाए कास कोसेक थीटा बराबर होगा माइनस कड़ी में 2, यहाँ कोसेक थीटा बराबर माइनस हो गया, और कास कोसेक π/4 का मान होता है कड़ी में 2, ये हो गया कोसेक थीटा बराबर होगा माइनस कोसेक π/4, और कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। ठीक, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, थीटा बराबर -π/4 आ गया, और थीटा का मान देखिए, थीटा का मान इसके अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, इस प्रकार यह जो इसका मुख्य मान हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए, ये भी NCERT एग्जाम्पलर का है। ये कर tan इनवर्स -1/√3 प्लस काट इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में है साइन -π लिखा हुआ है। कार्य का मुख्य मान ज्ञात करिए, क्या हल करिए। तो जब भी हल करते हैं हम तो उसका मुख्य मान लेकर के हल करेंगे। फिर इसका मुख्य मान क्या होगा, इसका मुख्य मान, इसका मुख्य मान, इसका मुख्य मान। तो सबसे पहले देखा जाए तीनों का मान मुख्य मान निकाल लिया जाए, और उसके बाद क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो सर यहाँ मान लिया गया है कि tan इनवर्स -1/√3 बराबर हो गया x मान लेंगे। तो इधर जब ये हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा tan x बराबर हो गया -1/√3, tan x माइनस का माइनस हो गया, tan कितने का माइनस एक करने तीन होता है π/6 का मान। ठीक, फिर tan x बराबर हो गया tan -π/6। कारण ये होता है कि tan -x बराबर होता है -tan x। ठीक, तो -tan x बराबर tan -x हो जाएगा, x का मान हो गया -π/6। ठीक, और -π/6 किसके बीच में आएगा, यहाँ माइनस ध्यान देना है, यहाँ जो कड़ी है यहाँ -π/2। ठीक, -π/2 कामा π/2। ठीक है ना, यहाँ माइनस छूट गया है, इसको ऐड कर लीजिएगा, इसका मतलब यह मुख्य मान हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए काट इनवर्स 1/√3 बराबर y मान लिया गया है। दूसरा पद 1/√3 बराबर हो जाएगा काट y हो जाएगा, काट y बराबर हो जाएगा काट π/3 हो जाएगा, और π/3 किसके बीच में आता है, काट का। देखिए काट x या काट थीटा का परिसर ही होता है। तो हम देखेंगे कि, ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि यह मान इसके बीच में आ रहा है, यह मुख्य मान हो जाएगा। तो y बराबर π/3 हो गया, और यहाँ देखिए उसका x माने थे, इसका y माने थे, इसका z मान लेंगे हम। ठीक, तो tan देखिए tan इनवर्स साइन -π/2 बराबर z है, तो हो जाएगा tan इधर आएगा तो हो जाएगा tan z बराबर हो जाएगा साइन ब्रैकेट में -π/2। यहाँ tan z हो गया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन π/2 हो गया tan, और tan π/2 साइन π/2 का मतलब हो गया साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हो गया -1 हो गया। ठीक, tan z बराबर होगा माइनस, और tan π/4 का मान कितना होता है, 1, तो 1 के जब हो गया tan π/4, tan z बराबर होगा tan -π/4, क्योंकि tan माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, देखिए लिखा भी गया है। तुलना करेंगे, z बराबर होगा -π/4, और -π/4 जो है देखिए -π/2 π/2 के बीच में आता है, जो कि tan इनवर्स z या tan इनवर्स थीटा क्या है, परिसर है। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखें, पहले व्यंजक का मान निकल गया, दूसरे का मान निकल गया, तीसरे का मान निकल गया, और सबको जोड़ देंगे। ठीक है ना, सबको जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा मुख्य मान निकल आएगा। इस प्रकार से आप NCERT का प्रश्न देखेंगे, प्रश्नावली वाली प्रश्नावली जो है जिसमें खास करके मुख्य मान निकालने के लिए दिया गया है, उसको हम पूरा का पूरा हल कर लें। ठीक है, उसके बाद भी NCERT का एग्जाम्पल ज़रूर लगाइएगा, जो भी दिया गया है एग्जाम्पल यदि नहीं आता है तो आप फ़ोटो खींच करके डालेंगे तो उसको बता दिया जाएगा। प्रश्नावली का भी प्रश्न अभी फिलहाल शुरुआत है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, सभी प्रश्न लगा करके ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे फिर इसके बाद बताया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बहुत ध्यान से, लॉकडाउन में जाने समय तो नहीं मिल पा रहा है, तो जो भी समय दिया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ें, और इसका हम PDF भी भेज देंगे। जो बताया जा रहा है कहीं PDF में कुछ चीज़ छूट गई है और यहाँ बता दिया जा रहा है कि गलत है, तो आप PDF में उसको हम संशोधन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, बाकी की जो है फिर आगे वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है।